कि आज वर्तमान समय एक प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, उनकी एक सीट है, उस सीट पर जो बैठा होगा संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों को स्वीकार करना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, सब उनकी मानते हैं और सारी दुनिया उनको जानती है। तो वर्तमान समय हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है, आप सभी जानते हैं ना। तो उसी प्रकार से परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, भगवान कहो या खुदा कहो, उसकी भी एक सीट है। उस सीट पर जो बैठा होगा संपूर्ण संसार की विश्व की आत्माओं को स्वीकार करना होगा कि परमात्मा वह है। तो अच्छा आप ये बताइए कि उस सीट पर कौन बैठा हुआ है जिसे संसार की सभी मनुष्य आत्माएं स्वीकार करते हैं। तो कोई अगर कहते हैं प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं, कोई अगर कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, कोई कहते हैं क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं वो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट बैठे हुए हैं, अगर मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो कहते हैं हमारे मोहम्मद साहब या हमारे इब्राहिम बैठे हुए हैं, अगर सिख धर्म के लोग वो कहें हमारे गुरु नानक बैठे हुए हैं। तो अच्छा आप ये बताइए कि चलो हम मान लेते कि वो बैठे हुए हैं, तो क्या संसार की सभी मनुष्य आत्मा उन्हें स्वीकार करते हैं? तो क्या पता चलता है कि जो उस धर्म के अनुयायी हैं वो तो उन्हें स्वीकार करते हैं और कुछ और लोग भी शायद उन्हें फॉलो करते होंगे, लेकिन संसार की सभी आत्माएं उनको स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात से क्या स्पष्ट होता है? तो ऐसी कौन सी सत्ता है, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसे संसार की सभी मनुष्य आत्माएं स्वीकार करती हो कि परमात्मा यह है? तो परमात्मा उसे कहा जाता है जो सर्वोच्च है, जो सर्वोपरि है, जो सर्व गुणों में अनंत है। ईश्वर उसे ही कहा जाएगा जो सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्व गुणों में अनंत है, वही ईश्वर है। तो इस चित्र में जो आप देख रहे हैं इसमें बहुत सुंदर बात स्पष्ट होती है कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति कौन है? वो परमात्मा शिव है जो ज्योति बिंदु स्वरूप है। किस प्रकार से आप अगर देखें हमारे भारतवर्ष में, आप देखिए शिव जी के जितने भी मंदिर होते हैं उस मंदिर के आगे नाथ या ईश्वर लगा हुआ होता है। नाथ मीन्स मालिक और ईश्वर मीन्स सर्वश्रेष्ठ, जैसे कि अमरनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, भोलानाथ, बबूलनाथ, पशुपतिनाथ। नाथ माने मालिक, ईश्वर, रामेश्वर, सर्वेश्वर, ओमकारेश्वर, पापकाटेश्वर, मुक्तेश्वर। तो सर्व के ईश्वर और सर्व के नाथ कौन है? वो परमात्मा शिव है। जिस प्रकार से आप देखिए रामेश्वर में श्री रामचंद्र जी ने भी शिव जी की पूजा की। क्या बोला? बिन पग चले ही सुने बिन काना, करे विधि कर्म करे विधि नाना, ऐसे है प्रभु कृपा निधाना। अर्थात इसका मतलब क्या होता है? जिसके पैर नहीं लेकिन चलता है, आंख नहीं लेकिन देखता है, मुंह नहीं लेकिन बोलता है, कान नहीं लेकिन सुनता है। इससे क्या स्पष्ट होता है? किसका रूप क्या हो गया? ज्योति स्वरूप। इसलिए कहते हैं ना, एक राम है दशरथ राम, एक राम है परशुराम, एक राम है जगत पसारे और एक राम है जग से न्यारे, जो है संसार की सभी आत्माओं के प्यारे और सभी के सहारे। जिस प्रकार से आपने देखा होगा श्री रामचंद्र ने भी रामेश्वर में किसकी पूजा की? शिव जी की। उस शब्द को अगर स्पष्ट किया जाए तो रामेश्वर अर्थात वो राम की भी कौन है? ईश्वर है। उसके बाद जो आप देख रहे हैं अमरनाथ, अर्थात जो हम सभी आत्माएं अमर हैं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना, तो जो हम सभी अमर आत्माओं के नाथ हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? अमरनाथ। विश्वनाथ जो संपूर्ण विश्व के नाथ हैं। आप देखिए किसी मंदिर में श्री राम की मूर्ति वाली श्री कृष्ण की ना हो, श्री कृष्ण की मूर्ति हो श्री राम की ना हो, तो लेकिन शिव जी की पिंडी आपको हर जगह मिलेगी। और सबको हम देव कहते हैं, शिव जी को क्या कहते हैं? महादेव कहते हैं। उसके साथ देखिए आप पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ अर्थात कि जो हम सभी आत्माएं पशु कैसे बन चुके हैं, हमारे अगर कर्म देखा जाए किस तरीके से हमने अपने जीवन को जानवरों की तरह बना लिया है, तो वही परमात्मा हमें आके पशु से फिर पुरुष की तरह बनाते हैं, पुरुषोत्तम बनाते हैं। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? पशुपतिनाथ। सोमनाथ, सोम माने क्या होता है? अमृत, और सोम माने क्या होता है? चंद्रमा जैसा शीतल। तो ज्ञान का अमृत पिलाने वाले और चंद्रमा कैसा शीतल बनाने वाले कौन है? वो परमात्मा शिव हैं। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? रामेश्वर, अमरनाथ, विश्वनाथ,
सोमनाथ, पशुपतिनाथ। उसके साथ ही आप देखिए और धर्मों में भी अगर हम जाएं तो जितने भी धर्म पिता हुए, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हैं, गुरु नानक हैं, मोहम्मद साहब हैं, ये सब धर्म पिता हैं, परम पिता नहीं है। धर्म पिता अलग है, परम पिता अलग है। तो इन धर्म पिताओं ने भी किसकी आराधना की? उस परम पिता के। जिस प्रकार से जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा, गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, ईश्वर एक है, वो प्रकाश है। गुरु नानक ने क्या कहा, ओमकार निराकार, ओमकार निराकार, सतनाम सतनाम सतनाम, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, एक ओमकार। अर्थात एक वो निराकार है जो सत्य है, जिसे कभी काल नहीं खा सकता। तो उन्होंने भी परमात्मा को क्या बताया कि परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है। मोहम्मद साहब ने क्या कहा, खुदाए नूर, नूरे इलाही, अर्थात वो खुदा एक प्रकाश स्वरूप है। जापान में भी अगर आप देखें तो बौद्ध धर्म के लोग भी किसकी आराधना करते हैं? उस परमात्मा शिव की। 3 फुट ऊंचा एक स्टैंड रखते हैं जिसपे एक रेड कलर का पत्थर रख के उससे ध्यान करते हैं। वो भी परमात्मा शिव को ज्योति स्वरूप मानते हैं। इसलिए कहते हैं, उस शिव को तुम नमन करो जिसको पूजे संसार, उस शिव को तुम नमन करो जिसको पूजे संसार। राम ने पूछा, कृष्ण ने पूछा, बुद्ध ने पूछा बार बार, तन सगा न मन सगा, सगा में ये संसार। राम कृष्ण और बुद्ध का सगा है सिरजनहार। जिस प्रकार से लाइट सब घर में होती है, पावर हाउस एक होता है, कोर्ट बहुत होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक होते हैं। ऐसे संसार में देवी देवताएं तो बहुत हैं, लेकिन परमात्मा एक है, जो हम सभी आत्माओं के पिता हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देंगे। मान लीजिए कि वहां पर बल्ब लगा हुआ है, ओके, वहां पर बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर प्लग है, बीच में अगर 8-10 ज्वाइंट है और आप जैसे स्विच ऑन करते हो और अचानक शॉर्ट हो जाता है, बल्ब बंद हो जाता है। बाजू में आप देखते हैं लाइट है, लेकिन आपका बल्ब बंद है, आपके अंधेरा है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? बल्ब अगर आप देखेंगे ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? आप शॉर्ट ढूंढेंगे ना कि शॉर्ट कहाँ से। 8-10 ज्वाइंट हैं, जब 8-10 ज्वाइंट हैं तो हो सकता है कि पहले ही ज्वाइंट पे आपको शॉर्ट मिल जाए, हो सकता है कि 9 ज्वाइंट खोलने के बाद आपको शॉर्ट मिले। राइट, क्लियर है ना? परेशानी तो होगी। फिर आपने उस शॉर्ट को ढूंढा, ज्वाइंट किया उसको, फिर आपने लाइट चालू की, कुछ दिन के बाद फिर शॉर्ट हो गया। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ऐसे परेशान होते रहना चाहिए या उस वायरिंग को, उस डोरी को चेंज कर देना चाहिए? तो आप सभी क्या करेंगे? उसी वायरिंग को चलाएंगे, उसको चेंज करेंगे। क्या कहेंगे? सभी चेंज करेंगे ना। तो चेंज करना माना क्या कि हम सब आत्माएं हैं और वो हमारा पिता परमात्मा है, उससे हमारा कनेक्शन था, लेकिन बीच में हमने बहुत सारे शॉर्ट कर दिए, ज्वाइंट हो गए। कभी इस देवी देवता को मान रहे, कभी उसको मान रहे, कभी उसको मान रहे। ऐसे बीच में बहुत सारे ज्वाइंट होने के कारण क्या हुआ, जीवन में कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती है तो शॉर्ट हो जाता है। और जब शॉर्ट हो जाता है तो हमें यही समझ में नहीं आता कि प्रॉब्लम्स कहाँ से है। हम कभी यहाँ भटकते हैं, कहीं वहां भटकते हैं, कभी यहाँ जा रहे, कहीं वहां पे जा रहे। इस तरीके से हम अपने जीवन में परेशान होते रहते हैं। तो समझदार कौन है? जो उस डोरी को चेंज कर दे। तो आप सभी चाहेंगे ऐसी लाइन हो कि मैं आत्मा और मेरा पिता कौन है? परमात्मा। तो जब डायरेक्ट उस ईश्वर से कनेक्शन होगा तो ना शॉर्ट होगा, ना आपको ज्वाइंट ढूंढना पड़ेगा, ना आपको परेशानी होगी। इसलिए हम सभी आत्माओं को उस परम पिता परमात्मा, जिसकी सभी ने आराधना की, जो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, उस शिव को ही बुद्धि से जब याद करेंगे तो उसे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होगी। तो इस चित्त में क्या स्पष्ट हुआ कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति कौन है? वो परमात्मा शिव है। ओम शांति, ओम शांति।